न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नितिन गडकरी की तारीफों के बांधे पुल। मायावती आज नागपुर से चुनावी जनसभा का करेंगी आगाज। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 2 और सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मुंबई में अभी असमंजस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नितिन गडकरी की तारीफों के बांधे पुल। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी नितिन गडकरी के साथ नागपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार विकसित भारत का निर्माण चाहती है। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र और विकसित नागपुर भी होना चाहिए। इसके लिए नेता, नीति और नियत होनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मायावती आज नागपुर से चुनावी जनसभा का करेंगी आगाज। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। अब वो चुनावी अभियान की कमान अपने हाथों में लेंगी और आज से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बसपा ने भी अपने वोटरों को साधने के लिए चुनावी अभियान शुरू कर दिया। अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे, लेकिन अब मायावती चुनाव अभियान की कमान अपने हाथों में लेने वाली है। वह प्रदेश भर में लगभग 40 चुनावी रैलियां करेंगी। इसकी शुरुआत मायावती आज यानी गुरुवार को आज नागपुर में जनसभा को संबोधित कर मायावती बसपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी। बसपा ने नागपुर के बाद पश्चिम यूपी को मतने की तैयारी भी कर ली है। मायावती पश्चिम यूपी में 10 रैलियां करेंगी। वह 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 12 लोकसभा सीटों के लिए रैलियां करेंगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली होगी। इसके बाद 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में, 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में, 21 अप्रैल को मुरादनगर और अमरोहा में, 22 अप्रैल को सिकंदराबाद और 23 अप्रैल को मेरठ मायावती की रैली होगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और नगीना सीट पर बसपा की जीत हुई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 2 और सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मुंबई में अभी असमंजस। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया। हालांकि मुंबई की सीटों पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बुधवार को कांग्रेस ने धुले सीट, जालना सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। पार्टी ने धुले सीट से शोभा दिनेश, जालना सीट से कल्याण काले को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि महाराष्ट्र के लिए ये कांग्रेस की चौथी लिस्ट है। जालना सीट पर कल्याण काले का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार राव साहेब दानवे से होगा, जबकि धुले सीट पर शोभा दिनेश बीजेपी कैंडिडेट सुभाष भामरे के सामने मैदान में होंगे। कांग्रेस ने अभी भी मुंबई की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। इनमें से कांग्रेस अब तक 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मुंबई की 2 सीटों पर अभी भी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बुधवार को कांग्रेस ने सिर्फ 2 नाम वाली चौथी सूची जारी की। महाराष्ट्र में किन सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस? महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। इनमें नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक लोकसभा सीट शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS